हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और बेहतर तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बार यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि ये फिक्स है 100% यह क्वेश्चन इस बार यानी 2023 में भी यह क्वेश्चन आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूरदास जी का सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में हम लोग इनका जन्म तिथि देखेंगे, यानी कि जन्म जो है वो कौन से सन में हुआ था, सन 1478 में हुआ था। जन्म स्थान इनका है रुनकता और पिता का नाम रामदास सारस्वत नाम है। और इनकी सूरदास जी की जो मृत्यु वो 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रमुख और प्रसिद्ध जो रचनाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनका पूरा परिचय देखते हैं, जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाखी सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रनकता गांव में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि सूरदास जी कौन से कवि हैं, अष्ट छाप के कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है वो सन 1478 में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर कि आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है उसके पास एक रुनकता नामक गांव है, उस गांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। ठीक है, और भी जो कुछ महान विद्वान हैं वो लोग क्या है, इनका जो जन्म स्थान मानते हैं वो दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। यानी कि यह कहा गया है कि सूरदास जी जन्म से अंधे हैं या बाद में हुए हैं, इनके बारे में क्या है, अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है कि ये गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। ठीक है, यानी गौ घाट नामक स्थान है जहाँ पर इनके गुरु से मिलन हुआ था, यानी कि जहाँ पर इनके गुरु मिले थे। ठीक है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके थे। ठीक है, यानी कि वल्लभाचार्य जो हैं इनके गुरु हैं। ठीक है, जो कि उस गौ घाट पर रुके थे। कह रहा है कि सूरदास जी उन्हें स्वयं रचित एक पद गाकर सुनाया। ठीक है, यानी कि सूरदास जी ने क्या किया कि उनको स्वयं रचित एक पद गा करके सुनाया। ठीक है, किसको, वल्लभाचार्य जी को सुनाया। तो आगे कहा गया है कि वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ठीक है, यानी जब सूरदास जी ने स्वयं रचित एक पद को गा करके वल्लभाचार्य जी को सुनाया तो वल्लभाचार्य जी ने इनको श्री कृष्ण की लीला का गान करने के लिए क्या कहा, सुझाव दिया। ठीक है, आगे देखिए ये वल्लभाचार्य का शिष्य बन गए, यानी कि जब वल्लभाचार्य जी ने उनको श्री कृष्ण की लीला गाने का सुझाव दिया तो तब से ये सूरदास जी उनके शिष्य बन गए। ठीक है, और कृष्ण का गान करने लगे। ठीक है, यानी कि वल्लभाचार्य जी के ये क्या बन गए, शिष्य बन गए, और तब से वह क्या किए कि श्री कृष्ण जी का गान करने लगे। ठीक है, यानी कि उनकी लीलाओं के बारे में गान करने लगे। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। यानी कि जो सूरदास जी के जो गुरु हैं उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने क्या किया था कि अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कवि कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 के लगभग हुई थी। ठीक है, यानी कि जो ये सूरदास जी की जो मृत्यु है वो गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सूरदास जी का क्या नाम है, प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। तो प्रमुख रचनाएं इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। ठीक है, और भाषा इनकी कौन सी है, ब्रज भाषा है। यानी कि जो ये रचना जो किए हैं ये सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किए हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। और इनकी जो शैली है, यानी कि इनके कहने की बोल चाल की जो भाषा की जो शैली है वो कैसी शैली, मुक्तक शैली के गेय पद है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
और इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।